नमस्कार, प्रणाम पहलाक, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क और मैं हूं नरेंद्र भंडारी। और मैं पहुंचा हूं आज अपने इस लोकल क्षेत्र में जो कुछ हमारे थोड़ी बहुत यहाँ पर बकरी पालक हैं, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। जो तेंदुआ यहाँ पर, जिसे लोकल भाषा में बाघ भी कहते हैं, वो यहाँ पर 9-10 बजे करीबन बकरी चुगाने जाते हैं और तेंदुआ आके हफ्ते में 10 दिन में एक बकरी को उठा के ले जाता है। और लगभग एक बकरी की कीमत अगर नॉर्मली आप कहोगे 8 या 10 हज़ार होती है, तो उनका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि जंगल और झाड़ियाँ, ये पेड़ पौधे गांव के इतने नज़दीक तक हो गए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो प्रतिबद्धता है, नियम है कि पेड़ों को काटना कानूनी अपराध है, जिन्हें कि हम चाहते हुए भी नहीं काट सकते हैं। और तेंदुआ दिन दहाड़े यहाँ हमला कर देता है और काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है हमारे बकरी पालकों को। जो भी बकरी पालक हमारे कभी 100-100, 150-150, 200-200, 250 बकरियां रखते थे, आज वो 6-7 बकरियां रख रहे हैं। और ग्राम सभा कोटिड़ा, यहाँ पर हमारे बकरी पालक हैं यशपाल भाई, उनकी माताजी यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे पूछेंगे कि आपके पास कितनी बकरियां पहले थी, किस तरह से आप बकरी पालन करते थे, और आज किस चीज़ का भय आपको इतना है कि जो आप बकरी पालने में, क्या उन्हें खोलने में भी, बकरी को खोलने में भी काफ़ी डर लगता है उन्हें। चलते हैं माता जी से मिलते हैं। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, उनसे रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमारी समस्याओं को आगे तक पहुंचा सकते हैं। आप ही लोगों के द्वारा हमारी बात आगे तक जा सकती है। और ये आमा जी हैं जो कि अभी ग्वाला हैं बकरियों का, और ये हैं बकरियां यहाँ पर जो कि काफ़ी तादाद में रहती थी पहले। और तेंदुए के डर से देखिए 25 बकरियां हैं, लगभग 2 दर्जन बता रही हैं आमा। क्योंकि अब देखिए इतना बड़ा यहाँ पर जंगल भी नहीं है, जो खेत पहले होते थे उन्हीं खेतों में चुगाई जा रही हैं बकरियां। और यहीं पर आगे तेंदुआ घात लगा के कहीं पर से भी हमला कर देता है। कि मैं आपको जरा यहाँ का दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ बकरियां थी ये, और ये भी किसी का बगीचा ही है। ये देखिए, अब इतने खुले में भी तेंदुआ, क्योंकि अब आपको आगे का हाल दिखाता हूँ मैं। देखिए ये पूरा जंगल है, यहाँ पे कहीं पे भी तेंदुआ घात लगा के यहाँ पर इन पर हमला कर सकता है और बकरी को अपना निवाला बना सकता है। और जिस बकरी पर तेंदुआ हमला करता है उसको फिर कोई ले भी नहीं जाता है, वैसे ही दफना दिया जाता है। अब ये समझो कि 100% उन्हें लॉस ही होता है। और यहाँ पर आमा जी हैं, आमा जी से मिलते हैं और बात करते हैं। और ये हैं बकरियाँ, देखिए पिछली बार यही इसी के आसपास से तेंदुए ने उसे निवाला बनाया था। अभी लगभग 1 हफ्ता हो गया है। 3 महीने में 3 कट्ठे ले गया। 3 महीने में, आमा बता रही कि 3 महीने में 3 ले गया। आइए पूछते हैं आमा से कि पहले कितनी बकरियां थी और आपको बकरी पालने में आमा इतना डर क्यों लग रहा है। चलिए मिलते हैं आमा से। नमस्कार आमा। नमस्कार आमा, तुम बताला या बकर के पालन में जो है, तुम पहले बताम थे कि हम पास 100-150 बकर थी हो जा, और अब बकरा ये तो तादाद कम की रहेगी के कारण से कि तुम रोज हर महीना एक दीदी रोज खाती मो। आज के धानु के करू, ये राजस्थान बेटी बकर मंगा छी, उनको पोरू बट्टे में तो चाहिए खोलो तइए पकड़ दे बट्टे में। राजस्थान से बकरी मंगाई थी। हाँ, तो क्या करूँ मैं, अब इतने ही रह गया, क्या करूँ। कतु बकर थी पहली थी 150 बकरी। 150 थी, कुछ बीमारी आ गई उसी मर गए। कोई बागल खा जाइए, 8 बकर में खा जाइए। वो भी चलते रहो भाई के डर। हाँ, वही पे डर। क्या कहनी, 3 कट्ठे मार दे एक दिन, 3 कट्ठे मार दे जा। और 3 बकरियां जो है इकट्ठे मार दिया उसी दिन, एक ही दिन 3 मार दिए इकट्ठे। बकरियों का मतलब 8 हज़ार का भी आप बकरी लगाते तो 24-25 हज़ार का एक दिन में अच्छा आदमी जो है नुकसान नहीं झेल पाता है। गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ, कोई एक कमाने वाला नहीं है। बच्चा देता है, बकरियां लाया, बकरियां रखेंगे करके, एक तो उसी टाइम ब्याया, उसी टाइम ले गया घर से, उठा के घर से।
घर से उठा के ले गया, घर के अंदर तक? हाँ, घर से ऐसे बाहर रखा था मैंने, उसी पर उठा के ले गया। इसी कारण देखिए यहाँ पर सरकार कहती तो है कि आप रोजगार करें, रोजगार कैसे होगा? कैसे हॉल इसमें सरकार कहती है कि रोजगार करो, जो असुविधा और जो परेशानी यहाँ पर हम लोगों को रहने में है उसकी तरफ सरकार कभी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि बकरियां देखिए डर के मारे चुग भी नहीं रही हैं ये, और 2-3 बार हमला हो चुका है। क्या करूं? अम्मा उम्र कितनी होगी आपकी? मेरे 80 साल अम्मा की उम्र होगी। और परसों बता रहे हैं अम्मा क्या गोट से मार दिया, गोड़ में मार दी सो बागल गोड़ में मार दिया। गोड़ रात 4 बजे रात मार दे, अधूक खा दो। अब मॉर्निंग में 4 बजे जो है दरवाजे तोड़ के गौशाला के तेंदुए ने गाय को आधा खा दिया, पीछे से सारा खा दिया। बताइए अब हम लोग यहाँ पर रहें तो कैसे रहें, कैसे हम अपनी आजीविका को चलाएं? अम्मा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हार। धन्यवाद ये सरकार है कौन चाहता के के करन बा हमार मदद करन के करन। आप देख रहे हैं अम्मा के चेहरे हम परेशान, आप बता रही हैं कि हम तो परेशान हो, बहुत परेशान हो बाबू। ज्यादा बात भी नहीं कर सकते अम्मा से क्योंकि ग्वाले में है, तेंदुआ कहाँ से आकर हमला कर दे। उधर आ गई हूँ बकर। देखिए काफी विडम्बना है हम लोगों के साथ में। कभी कभार हम तो ऐसा सोचते हैं कि लोग हमसे अगर पूछते हैं यार आप कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहते हैं यार कि हम उत्तराखंड के, तो लोग कहते हैं कि यार आप तो स्वर्ग में रह रहे हैं। तो हम सोचते हैं कभी कभी यार अगर जिस हालत में हम रह रहे हैं, जिस हाल में हम रह रहे हैं, अगर ये स्वर्ग है, अगर यहाँ स्वर्ग है तो नर्क कैसा होता है। जो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, कैसे हम अपनी आजीविका चला रहे हैं, कैसे हम अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर कोई आके यहाँ पर देखे, पूछे, खाली शुद्ध हवा और शुद्ध पानी ही नहीं चाहिए इंसान को, बहुत सारी उसकी ज़रूरतें होती हैं। सरकार को चाहिए कि आकर ज़मीनी स्तर पर कार्य करे, जो हम लोगों की यहाँ पर समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखे, सुने और उनका निदान करें। आपको दिखाया मैंने एक 80 वर्ष की आमा एक दो दर्जन बकरियों को लेकर उनके पीछे पीछे कैसे भाग रही है। क्या 80 वर्ष में ये उम्र होती है इस 80 वर्ष के बुजुर्ग के जानवरों के पीछे भागने की, लेकिन मजबूरी है। लड़का यशपाल जो कि लेबरी करने के लिए गया, यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि मजदूरी हमेशा अवेलेबल रहती है, मिलती रहती है मजदूरी, ऐसा नहीं है। कभी हफ्ते में 2 दिन काम मिल गया, महीने में 2 हफ्ते काम मिल गया, उसके बाद फिर वही घर बैठना है। पलायन कैसे ना करें हम बताइए आप। और मैं पहुँच गया हूँ अभी हमारे यशपाल भाई के यहाँ जहाँ पर काम कर रहे हैं यशपाल भाई, क्योंकि रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पत्थर तोड़ के अपना रोजगार कर रहे हैं। जैसे कि बताया था इनकी माता जी ने कभी 150 बकरियां थी, और आज तेंदुए के जो घात लगाता है, तेंदुओं से परेशान होकर ये अब बकरी पालन का काम छोड़ रहे हैं। और अभी मैंने बात करी तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते सरकार के विषय में, क्योंकि सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आते हैं मतलब बहुत ही बेशर्मी से कह देते हैं कि हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं, और कहते हैं जब आदमी नहीं रहेगा यहाँ पर तो जानवर ही आएंगे। अरे कोई बोलने का तरीका होता है। आप यहाँ पर सांत्वना जताने आए हैं, किसकी 3 बकरियां मार दी है, गाय अंदर से मार के ले गया है, और आप उनसे कह रहे हो कि जब आदमी नहीं रहेगा तो जानवर ही तो आएगा। आप किस लिए हैं? आप वन विभाग है किस लिए? क्या खाली रेता लीसा ये चोरी यही पकड़ने के लिए वन विभाग है? आप उन्हें बताइए कि इस तरीके से इसका मुआवजा मिलता है। मुआवजा गाय का भी मुआवजा मिलता है, बकरियों का भी मुआवजा मिलता है। कैसे पलायन कैसे रुकेगा? आपके यही चाहते हैं कि यहाँ से सारे लोग पलायन कर जाएं। अगर यहाँ पे सारे लोग पलायन करेंगे तो आप नौकरी किसके लिए करेंगे? आप किसके लिए आप रुकेंगे? वन विभाग किसके लिए बनाया गया है? बहुत ही शर्म की बात है जो हमारे यशपाल भाई ने बताया कि यहाँ पे कर्मचारी आते हैं, वन पंचायत वाले, वन विभाग वाले आते हैं और ऐसी बेहूदगी जो यहाँ पर बयान करते हैं, बहुत ही शर्म की बात है। और हाथ में है जगदीश मासीवाल जी, समाज सेवक, और इनके भी यहाँ पर जानवर हैं, गाय बच्चियाँ हैं, और ये भी बताया कि 24 घंटे भय बना रहता है। तो मासीवाल जी से पूछना चाहेंगे कि आप इस विषय में कुछ सरकार को कुछ ज्ञान देना चाहेंगे, वन विभाग को कुछ कहना चाहेंगे आप? तेंदुए से हम कैसे निजात पा सकते? जो हमारा नुकसान यहाँ पर बकरी पालकों का नुकसान कर जा रहा है और गाय भैंस पालकों का नुकसान कर जा रहा है तेंदुआ,
इस विषय में सरकार के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे जगदीश मासीवाल जी? मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज हमारे यहाँ पर भंडारी जी आए हैं, जो हमारे साथ में हमारे नवयुवक कार्यकर्ता भी हैं। मित्रों, पलायन का कारण यही है कि दिन में आदमी खेती कर रहा है, सुंगर बंदर, दिन में बंदर उजाड़ दे रहे हैं, रात को सुंगर उजाड़ दे रहे हैं। बकरी पालन है, लोगों ने दो चारों ने बकरी पालन करी थी, उनकी 3-3 4-4 बकरियां भाग खा गया है। उसमें कोई कहते भी है तो कोई सुनाई नहीं हो रही है, और बाकी सब जंगल बन गया है। और पेड़ों पर यदि प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई चीड़ के पेड़ नहीं कटेंगे, इसके पेड़ नहीं कटेंगे, तो अभी जब जितने दिन और आग का भय रहता है हमेशा चीड़ के घास से, जो हमें सरकार चाहिए बेरोजगारों को, हम जैसे बेरोजगारों को जो कृषि कर रहे हैं और जो अपने दिन मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं, कम से कम उनके बारे में सोचे। उन्होंने वैसे तो श्रमिक मंत्रालय बनाया है, ये मंत्रालय बनाया है, कोई मंत्रालय से कोई फायदा नहीं मिला है, क्योंकि मंत्रालय अपनी जगह पे हैं, शासन में वहां पर हैं। जो पिछड़े, एकदम पिछड़े के बैकवर्ड जगह पे रहते हैं पहाड़ों में, उनका कोई शुद्ध नहीं है, कोई अधिकारी शुद्ध नहीं लेता है, शासन प्रशासन की अनदेखी है। सारे समाज में इसका मतलब पीड़ा जाहिर है। फिर जाए तो जाए कहाँ? 60 साल 56 साल की 58 साल की मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊं? अब जो मेरे बाप दादाओं ने खेती करके गाय भैंस पाल के हमको पाला था और पोसा था, आज हम 2 नाली जमीन कर भी रहे हैं तो उसमें भी रात को सुंगर बंदर जो है नुकसान कर रहे हैं। उनकी भी हमारी पीड़ा है। मैं समस्त अपने समस्त उत्तराखंड सरकार को, केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में आकर जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो आप लोग असली उसकी पीड़ा को समझे, तो क्षेत्र में आकर भ्रमण करें और उसको संज्ञान में लें। ये मैं इसी बात पे आपको धन्यवाद देता हूँ भंडारी जी। जय उत्तराखंड, जय भारत। कि मासीवाल जी ने बताया जो यहाँ की रियल पीड़ा है, असलियत है, कि हम लोग अगर रुकना भी चाहते हैं तो कैसे रुकेंगे, और ऊपर से जो सरकारी कर्मचारी आते हैं उनके बेहुदे की बयान कि जब यहाँ पर लोग रहेंगे। अरे आप किस लिए हो? सरकार ने आपको किस लिए यहाँ पर बैठाया है, किस लिए आपको ओहदा दिया है? और मैं हूँ अभी श्रीमान दिलीप सिंह नेगी जी के घर पर, और ये भी एक बकरी पालक थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 दर्जन से अधिक बकरियां इनके पास भी थी। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि तेंदुए से परेशान होकर एक अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे बकरियों से। 2 दर्जन से अधिक बकरियां थी, लेकिन कम से कम एक बकरी की कीमत जो बकरी ये बता रहे हैं कि तेंदुए ने मारी, इन्हीं की मुखारबिंद सुनेंगे कि कितनी बकरियां मारी हैं इनकी और क्या उनकी कीमत होगी। अक्सर अगर 8-10 हज़ार का नुकसान आपको एक हफ्ते में हो जाता है तो अच्छा आदमी उभर नहीं पाता है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि वन विभाग को, सरकार को कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए कि हम लोग यहाँ से पलायन ना करें, यहाँ पे रुकें, क्योंकि बीवी बच्चों को पालना है, अपना जीवन यापन करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसी अनदेखी सरकार की रहेगी तो यहाँ पर सिवाय जंगलों के कुछ नहीं मिलेगा। और मिलते हैं श्रीमान दिलीप सिंह नेगी जी से। नेगी जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क पे। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो आपका बकरी पालन का कार्य था वो क्यों छोड़ दिया आपने? बाघ ने खत्म मार दिए। कितने? 2 मारे हैं। 2 मार दिए बकरी ने। कितने टाइम में? महीने हो गए। मतलब महीने तो आपको काम बंद करे होगी। तो इसका कुछ मुआवजा वगैरह मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है अभी तक। और मिले या न मिले राम भरोसे है। वो तो है, कुछ नहीं कह सकते हैं। और जब मिलेंगे तो अब उसकी बात हो। गाय भैंस भी लोगों ने पाल रखी है तो उसका भी हमेशा तेंदुए का डर बना रहता है कि कब आकर अटैक कर जाए। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे घर है और घर के जस्ट बगल में देखिए ये जंगल है, सामने चीड़ के पेड़ हैं, दिन में बंदर, रात को सुंगर। जैसे अभी मासीवाल जी ने बताया था, कुछ अपनी रोजी रोटी के लिए हम बकरियां और मुर्गियों का पालन करते भी हैं। सरकार वैसे तो कहती है कि स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करो, लेकिन कैसे? कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ पर आता नहीं है, हमारी पीड़ा को समझता नहीं है, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख दर्द को देखता नहीं है, तो कैसे रुके हम पहाड़ में? तो सरकार हमारे लिए सोचे, जो गांव में है वही नहीं सोचता, ऐसे होते हैं। सरकार से जहाँ भी देखो नाराजगी दिखाई देती है, क्योंकि हवाई बहुत सारे दावे होते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर आप देखोगे तो कुछ भी कार्य नहीं होता है।
ठीक है। और धन्यवाद दिलीप सिंह जी, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से आग्रह करते हैं कि आप कृपया पहाड़ की ओर तो देखें, एक नज़र तो देखें। और यह है जंगल, देखिए, जहाँ पे बकरियां अक्सर चुगने को आती हैं, क्योंकि बकरियों को डेली जंगल चुगाने के लिए खोलना पड़ता है। और इन्हीं पर कहीं पर तेंदुआ जो है घात लगा के हमला कर देता है। अभी बालम सिंह जी बता रहे हैं कि 2 दिन पहले आगे आगे बकरियां और पीछे से घात लगाकर तेंदुआ आ रहा था। लेकिन उस दिन किस्मत अच्छी थी बालम सिंह जी की भी और बकरियों की भी, कि बालम सिंह जी की नज़र पहले उन पर पड़ गई और बच निकली बकरियां। और रोज़मर्रा की तरह डेली रूटीन रहता है बकरियों का, इसी तरह से जंगल खोला जाता है इनको। और कहीं पे भी तेंदुआ घात लगाए बैठा रहता है, क्योंकि जंगल इस कदर बढ़ चुके हैं। कुरी कहते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं सभी जानते हैं। इस कुरी ने बड़ी दहशत फैला रखी है, क्योंकि ये इतनी घनी होती है कि इसके अंदर कुछ बैठा हो कह नहीं सकते हैं, हमेशा भय बना रहता है। और यहाँ सामने हमारे बालम सिंह उर्फ वीरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि बकरी पालक हैं और ये भी परेशान हैं वही तेंदुए से। पूछना चाहेंगे वीरेंद्र सिंह जी से कि आपके पास, आपने बताया कि लगभग 80 से 100 के बीच में बकरियां थी, तो आपके पास आजकल कितनी बकरियां हैं? 40 बकरियां हैं। कम कर दिए। तो कम क्यों कर दिया आपने? बाघ के चक्कर में ही। बाघ के चक्कर में। बाघ अभी और कम करवाऊंगा, ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि परेशान हो जा रहा ना। बकरी पालक परेशान हो चुके हैं तेंदुए से भी। वो पता ही नहीं चल रहा, हर दूसरे तीसरे दिन एक बकरी को अपना निवाला बना दे रहा है। 18 दिन में तो 2 बकरी मार गए। 18 दिन में 2 बकरी। लगभग एक बकरी की कॉस्ट कितनी होती है? 5000 मान के चलो, कम से कम 5000। अब मतलब एवरेज 9 दिन में क्या कमाएंगे, वो क्या खाएंगे उसमें? 9 दिन में जो है 5000 का अगर आपको लॉस होगा, जबकि उसमें प्रॉफिट वाली कोई बात ही नहीं है, कोई बेचना नहीं है कोई, क्योंकि तेंदुआ मार जा रहा तो उसके बाद तो खत्म समझो। यहाँ पर पहाड़ में जिसमें तेंदुए ने अगर पंजा लगा दिया, लोग खाते भी नहीं है उसको। और देखिए इतना बड़ा हथियार भी ले रखा है हाथ में वीरेंद्र सिंह जी ने, क्योंकि बकरी के साथ साथ अपनी जान का भी खतरा है। 2-3 बार आ गए मेरे पीछे ही। फिर जैसे कि हम कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ कहती तो है सरकार की पलायन रोक, लेकिन कैसे पलायन रोक? अभी बकरियां यहाँ पे चुग रही हैं, देखिए ये है, और यहाँ पे घास भी है, और कहीं पे भी तेंदुआ जो है हमला कर सकता है। क्या बकरी की नन्ही सी जान होती है, इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती है जब तेंदुआ इन पर हमला करता है, क्योंकि हमला ही तेंदुआ एकदम आवाज पता ही नहीं चलता है। सीधे जब गिनने में आती हैं तो मैं क्या करूं? जब आपके बकरियां तेंदुए द्वारा मार दी जाती हैं तो उसके बाद सरकार कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं आते भी नहीं देखने, आते भी नहीं है देखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, फोन करता हूँ कितना बार, आप फोन ही मेरा नंबर देख के आप बंद कर दिया फोन। अब बताओ, मेरा फोन बिजी जाता फोन। अब फोन किसके? वन विभाग को करते हैं फोन? हाँ जी। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। अब आप बताइए, हम पहाड़ के लोग, अभी परसों मारी है, बता तो रहा हूँ, आए नहीं। हाँ, उस दिन तो खैर मैं भी यही पता, जिस दिन बकरी मारी, और जो मैंने बताया था आपको कि वो बकरी में जब मर जाएगी तब आना, तब आएंगे। दूसरे दिन में लड़की पे अटैक कर दिया, छोटी लड़की पे अटैक कर दिया, सुबह 7 बजे मुंह धो रही थी बाहर। मतलब कौन? 6 साल की लड़की है। कौन है इन चीजों का जिम्मेदार? कैसे हम लोग यहाँ पर रुकें, कैसे अपने बीवी बच्चों को पालें, कैसे यहाँ पर रोजगार करें? क्या सरकार वैसे तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, कागजी कार्रवाई बहुत होती है, हवाई बातें बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य कुछ नहीं होता है। मैं आपको इसलिए एक व्यक्ति से मिलवाना चाह रहा हूँ, उनके मुंह से जो बात है आपको कुछ सच्चाई मालूम हो, क्योंकि ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे। सरकार से यही है, हमको अगर सही हमें व्यवस्था मिल जाए यहाँ हर चीज की, तो हम क्यों नहीं रुके, यहाँ पे काम करेंगे और दबा के काम करेंगे यहाँ, लेकिन कुछ मिले तो सही यहाँ से सरकार के द्वारा कुछ। देखिए वही चीज का वो तो मिले हमें, यहाँ लाभ तो मिले। कोई सुविधा नहीं है, मैं किसी चीज की भी कोई फायदा नहीं है ना, किसी चीज की भी नहीं है। मैं उसी चीज को बार बार कह रहा हूँ, तो किस विषय में रुकें, कैसे रुकें हम, कैसे आप पलायन को रोकोगे? क्योंकि आप स्टेज पे जाते हो, माइक पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, आपके सामने कोई पत्रकार आता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। मैं आपको इसीलिए रूबरू कराता हूँ, ये तीसरे शख्स हैं जो कि 80 से 100 बकरियां थी, और आज कितनी बकरियां आपके पास? 40। आज 40 बकरियां हैं, और इन्हें भी ये कम करेंगे नहीं है ना यहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट कोई साथ ही नहीं देता ना। 40 में से भी ये मान के चलो, भगवान ना करे कि 4-5 बकरियां तो उसने खानी है, वो तो अभी निश्चित बात है। ये तो ये सोच के बैठे हैं, इसीलिए
कोई भी अगर हमें 2 पैसा मिलता है तो हम उस कार्य को करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस धंधे में, जिस बिजनेस में अगर घाटा होता है तो उसे कोई करना नहीं चाहेगा। अच्छा, अब लो 3 साल 4 साल हो गए मेरे को, 4 साल में 26 बकरियां मार दी अब तक, 3 गाय, 1 उसर। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 3 साल में 26 बकरियां, 26 बकरियां, माय गॉड, और 3 गाय और 1 उसर, 1 भैंस, और 17 कुत्ते, 17 कुत्ते पास 2 अपने घर के। अब आप कैलकुलेट, और लड़की पे भी उसने हमला कर दिया था। अब लड़की पे भी हमला कर दिया। आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं हकीकत है यार, ये जो सामने बात है ये सब पूछता, मैं इसीलिए आपको लोगों से, इसलिए तो वन विभाग वाला आते नहीं मेरे पास। आप कोई वन विभाग वाला आके यहाँ मैंने कंप्लेंट भी करी इनकी आगे, इन्होंने कहा तुमको कंप्लेंट क्यों करी मेरी आगे। अब गरीब आदमी को धमकाना, डराना तो आते ही नहीं। मैं जो भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कम से कम वीडियो देखते हैं और आगे चले जाते हैं। यार आप अपनी राय रखिए। हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमें उत्तराखंड अपना प्यारा है, हमें अपनी मातृभूमि प्यारी है, हम यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे रुकेंगे, कैसे रहेंगे कैसे? आप सिर्फ अपनी राय हमें दे सकते हैं कमेंट के जरिए, वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। मैं किसी भी वीडियो में ज़्यादा अधिकतर ये नहीं कहता हूँ वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हर वीडियो में ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन जो मुझे वीडियो लगती है कि इस वीडियो ने शेयर होना है, इस वीडियो में कमेंट आप अपनी राय दीजिए, ताकि जो ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कुर्सी तोड़ कर्मचारी हैं और मुर्गा मुसल्लम और दारू में मस्त रहते हैं, वन विभाग बनाया किस लिए है? और मेरे से तो ये भी कहा ना, हमें तेल का खर्चा कौन देगा? ये आप तेल का हमारे दूर पड़ता है, कुछ नहीं दे रही है, दूर पड़ता है। ऑन कैमरा एक बार बोल दीजिए आप कि क्या कहते हैं कर्मचारी। मैं कहूंगा तो लोगों को तो मैंने फोन करा उनको, उन्होंने कहा भैया तेल का खर्चा कौन देगा, दूर पड़ता है यहाँ। बताइए, ये इन्हें तेल सरकार कुछ नहीं दे रही है, इन्हें टीए डीए सरकार खाना पीना कुछ नहीं दे रही है। एक के बकरियां मार गई हैं, इसलिए हम चुप बैठ जाते हैं, गाय मार गई, भैंस मार गई, और इनको तेल का खर्चा भी देंगे, हम देते ही नहीं है, हम बुलाते ही नहीं। फिर आप बताइए फायदा क्या है? मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग प्लीज यार, आप लोग इतना कर सकते हैं। देखिए सुबह मैंने कल देखा, ये यहाँ से बकरियों से दवा लेने के लिए मासी बाजार पैदल गया। कितना किलोमीटर होता है यहाँ से? 17 किलोमीटर है यहाँ से, तो बाई रोड है, पैदल 4-5 किलोमीटर मान के चलो आप। 11 किलोमीटर है वैसे। हाँ वैसे 11 किलोमीटर, जहाँ से इनका घर है वहां से मासी पैदल, तो 11 किलोमीटर इनका आना जाना रहता है मासी बाजार। पैदल आया हूँ बकरियों के लिए दवा लेने के लिए, उसके बाद बकरियों को खोलना भी जरूरी होता है। और ये लोग जब वन विभाग वाले को ये फोन करते हैं, ये कहते हैं इनको तेल का खर्चा कौन देगा। आप लोगों से यही निवेदन है, अगर आप लोग भी चाहते हैं यार कि हाँ हमारा उत्तराखंड में पलायन न हो, आप हेल्प करें और वीडियो को आगे भेजने की कोशिश करें। अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा कर्मचारी हो, ऐसा नेता हो जो कि ऐसे कर्मचारी को सबक सिखा सके, जो कि गरीब आदमी से कहते हैं कि तेल का खर्चा, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों यहाँ पे आया हुआ था, कुछ काम चल रहा था यहाँ पे, तो साइड पे यहाँ पे काम चल रहा था, तो मैं भी देखने, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे सामने बाघ झपटा, फिर मैंने आगाह किया इनको, लेकिन उसके बाद वो कुत्ता दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? कुत्ता चलो है, जो मैं कह रहा था कि कुत्ता है, बच गया है, क्योंकि मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि कुत्ता भी बहुत लाड़ प्यार कर रहा था। वो मेरे साथ ही इधर को आया, फिर मैं उसको बैठाने भी जा रहा था गाड़ी में, लेकिन नहीं बैठा, वो अचानक उस पर हमला कर दिया, लेकिन भाग गया था उस समय। चलो बचा है कुत्ता, अच्छी बात है। अब 11 बजे आप बताइए, अभी लगभग 12 बज रहा है, ये इससे 1 घंटा पहले, और हमारी गाय पे खुद 4 बजे हमला किया है। तो आप लोगों से, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा लीडर है जो ऐसे कर्मचारियों को सबक सिखा सके, कम से कम हम गरीबों को जो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे बकरियों के पीछे भागा। अभी आपने देखा कि 80 वर्ष की महिला बकरियों के पीछे भाग रही थी। उसके जो चेहरे की झुर्रियाँ थी वो साफ बता रही थी कि वो कितना परेशान हो। मेरे साथ में ही वीरेंद्र भाई हैं, देखिए, जो कि इतने मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग, क्योंकि पूरा गाँव, धीरे धीरे गाँव खाली हो जा रहा है। अगर ये इसके बाद ये बकरियाँ बेचेंगे तो आप बताइए क्या करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया आप हमारी हेल्प करें। अगर हमारी बात आप सरकार तक पहुंचा सके तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में आज की वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार।